नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेशर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 के आगे के सम मिलने वाले हैं। तो आइए बिल्कुल भी देरी नहीं करते और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर फिगर बना रखे हैं। तो ए बी और सी डी केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब है। ठीक है, तो ए बी और सी डी कहाँ है बच्चों? ध्यान से देखिए, आपका ए बी ये रहा और सी डी ये रहा। ये परस्पर लंब है, ऐसे। ओके, लंब है। ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी ये छोटे वृत्त का व्यास है और जो ओए है आपका, ओए ये आपका 7 सेंटीमीटर है। तो आपको छायांकित क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि जो छायांकित क्षेत्रफल हमको निकालना है, हमें चेक कर लेना है कि छायांकित क्षेत्रफल की आकृतियां एक्चुअल में हैं कौन सी। तो एक ये वृत्त है और बच्चों एक ये वृत्तखंड है, एक ये वृत्तखंड। सिंपल सा है। तो हमको दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है। बस इतना काम करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओ डी बराबर कितना है। ओ डी है आपका, यहां पर देखते हैं थोड़ी सी दिक्कत है। ओ ए आपका 7 सेंटीमीटर। देखिए जरा, ये 7 सेंटीमीटर है, ये इतना 7 सेंटीमीटर है। तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। सिंपल है, क्योंकि दोनों व्यास है ना, तो आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों यहाँ पर ओडी भी आपका आएगा 7 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या। ओके, ध्यान दीजिएगा, ओडी आपका छोटे वृत्त का व्यास हो जाएगा बच्चों। तो ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, जो कि हमारा फिगर में भी दिया है। व्यास क्या की व्यास, ओडी व्यास है। तो बच्चों त्रिज्या यहाँ पे कितनी निकलेगी? आर बराबर यहाँ पर निकलेगा 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये रहा 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 7/2 और 7/2। ये कैंसिल हो गया, ये ऐसे कैंसिल हो गया। तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल सा है। अब दोनों वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, तो हम दोनों एक साथ में निकालेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ये त्रिभुज आपका है समकोण त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिज्यखंड में से समकोण का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखने वाले हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लगाते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, उसके बाद माइनस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुणे लंब। समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे 90 डिग्री काट लेंगे। अब बच्चों थीटा 90 रहेगा, 90/360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 22/7। आर बच्चों कितना रहेगा, 7/2 और 7/2। सिंपल सा है। माइनस में हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा ले रहे हैं। अब ये हो जाएगा 1/2। अब बच्चों देखिए, इसका आधार भी 7 है, लंब भी 7 है, तो ये 7 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया आपका 4। ओके, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपके क्या बचा, 22। इसको ऐसे भी काट लीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 77/4 दूनी 8 और ये क्या रहेगा 77/7 49 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो बच्चों एलसीएम कितना हो जाएगा 8, ये रहेगा 77 माइनस, और ये यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है, तो ये 7/49/2 हो गया। 4 11 7 77 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। एकदम सही किया है, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या, आधार गुणे लंब, ये आधार 7 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा फार्मूला त्रिज्यखंड का और ये रहा हमारा क्षेत्रफल। अब जरा कौन, ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर फार्मूले लिख दिए। अब देखिए जरा, यहाँ पर थीटा बच्चों कितना रहेगा, ये 90 रहेगा। 90/360 ये रहा, उसके बाद 22/7 रहा। आर का वैल्यू देखिए, आपका ये 7 है, तो ये रहा 7 × 7, ऐसे कर दीजिए।
माइनस 1/2। अब बच्चों इसका आधार भी साथ है और लंब भी साथ है हमारा। देखिए आपका ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया ऐसे। तो 22 सत्ते कितना हो गया 100, इसको ऐसे काट लेते हैं 11 हो गया। तो ये 77/2 हो गया यहाँ पर। ओके, और माइनस का कितना हो जाएगा 7 सत्ती 49/2। सिंपल सा। अब आप सिंपली घटा दीजिए, 2 यहाँ रहा, 7 में से 9 गया जाएगा नहीं, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2। ओके, तो आपका ये आ गया 14, ये आया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। आपको वृत्तखंड कितने चाहिए 2। तो यहाँ पर टोटल छायांकित हम निकालते हैं, टोटल छायांकित क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सिंपल सा है। वृत्तखंड का आपके पास कितना है 77/2, उसके बाद 2 और वृत्त बच्चों कितने आए 14, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना, तो आप इनको 14 कर दीजिए। तो 77/2 प्लस आ गया 28। अब आप क्या करेंगे 2 ऐसे कर दीजिए, 77 ये रहा प्लस 28 होगा 56 रहा, 7 और 6 13 हो गया, 7 और 5 12 13 हो गया। ये रहा आपका आंसर। ओके, तो ये रहा पूरा आपका। आप इसको करिए और हम लोग इसी के साथ में इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए उसको कैसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी धीरे धीरे क्वेश्चन करने लाके हमसे कोई गलतियां ना हो। अब इसमें क्या लिखा हो बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ हमको। ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, कोण 60 अंश के होते हैं। सिंपल सा है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 100 ऐसे 1732 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये बच्चों। अब करना क्या है हमको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को मानकर केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमको इसकी भुजा पता चल जाए तो उसका आधा कर देंगे तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे 3/4 रूट भुजा स्क्वायर। ओके, अब इसका मान दिया हमारे पास है ये। अब √3 का स्पेशल मान यहाँ पर आपके लिए आज हाजिर है 1.7320.5/4। और भुजा को हम लोग क्या करते हैं, भुजा ही लिखते हैं ऐसे, और ये रहा आपके पास इतना। अब गौर से देखिए यहाँ पर डेसिमल कितने हैं 1 2 3 4 5 के बाद, वहां एक ही के बाद है। तो एक काम करते हैं, देखिए इसके आगे या वहां पे क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ की देते हैं, ध्यान से देखिएगा। गुणे ये एक रहा, ये 1 2 3 4 5 है, तो आप 4 0 ऐसे बढ़ाइए। ओके, अब डेसिमल आप हटा सकते हैं। अब इसको काट दीजिए, एक कम हो जाएगा और ये ऐसा बना देगा, 4 से यहाँ पर गुणा हो जाएगी। अब देखिए जरा बच्चों, भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 यहाँ गुणा हो जाएगा, दिया जाएगा 4 और फिर 1 2 3 ऐसे हो जाएंगे हमारे पास। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 के बाद था, हमको एक 0 और चाहिए होगा, तो ये ऐसे आएगा। अब जरा देखिए, अगर हमको भुजा स्क्वायर निकालना है बच्चों तो क्या करेंगे, देखिए ये 2 लिखा हुआ है, 4 है तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग ऐसे करते हैं, इसको लिख लेते हैं 400 और गुणे 100। सिंपल है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो 400 का वर्गमूल 20 और ये रहा 10। तो बच्चों भुजा हमारे पास आ जाएगी 200 सेंटीमीटर। ओके, अब भुजा हमारे पास आ गई बच्चों, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट आधी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 200/2 बराबर 100 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें करना क्या है, देखिए ये भी 100 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, ये भी 100, ये भी 100, सबका 100 हो गया। अब हमें क्या करना है, छायांकित क्षेत्रफल निकालना है। अब गौर से देखिए, आपके पास 3 त्रिज्यखंड हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, अब बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल तुमको दिया होगा, देखिए 1 7 3 2 0.5 -3। अब बच्चों यहाँ रहेगा θ/360 πr स्क्वायर। इसको फिर से ऐसे लिख देंगे इस तरह से, -3 ये रहा बच्चों, थीटा हमारा होगा 60
बटे 360, पाई का वैल्यू 22/7। ओके, आर का वैल्यू बच्चों कितना रहेगा 100 गुणा 100। ओके, अब जरा देखिए ये कट गया आपका, 3 दूना कट गया ऐसे, 2 से आप इनको काट दीजिए 11, तो आप यहां पर ऐसे लिखिए। उसके बाद बच्चों क्या होगा, देखिए आप इसको क्या करेंगे, 11 ये ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 बटे में 7। आप थोड़ा सा हम इसको डिवाइड करने वाले यहाँ पर हैं, तो हमारे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज रहेगी, तो मेरे ख्याल से इतने में आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं, इसको करने वाले हैं। ओके, तो ओके बच्चों, तो देखिए हमने क्या किया, इसको यहाँ डिवाइड किया तो हमारा इतना आया है, और उसके बाद हमने दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर इतना है। बुक में थोड़ा सा आंसर इससे ज्यादा आ रहा है, उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 ली हुई है, और इन्होंने हो सकता है 3.14 ली हो, तो उससे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप 3.14 लेके करेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप इन क्वेश्चन को करिए और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बने, और इसमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या यहाँ पे लिख लें, त्रिज्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, कि अगर हमारे पास पूरा ये क्षेत्रफल दिया हो, जो आकृति बनी है, वर्ग जो भी बना हो, तो उसके अंदर जितने वृत्त हैं उन सबका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, सिंपल सा आंसर आपका आ जाएगा। तो सिंपल सी बात ये तो है, लेकिन उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इस वर्ग की भुजा कितनी है। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से, इस वाले वृत्त का जो त्रिज्या होगी यहां से यहां तक की, ये बच्चों 7 है, तो ये भी 7 होगी, इस तरह से ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 टोटल जो वर्ग की भुजा निकलेगी हमारे पास, वर्ग की भुजा निकलेगी, वो कितनी हो जाएगी, या तो आप 7 को 6 बार जोड़िए, या फिर 7 गुणे 6 कर दीजिए, 42 सेंटीमीटर हो गया। ओके, ये रही आपकी वर्ग की भुजा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, छायांकित क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। छायांकित नहीं बोला है इसमें, तो शेष बोल रहा है। ठीक है, तो शेष के लिए कैसे बनाएंगे, शेष क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ओके, अब देखिए वर्ग इसका भुजा क्या हो गया बच्चों, भुजा इसका वर्ग का क्षेत्रफल, और यहां पर क्या कहेगा 9 पाई आर स्क्वायर, ये 42 हो जाएगा, माइनस 9 पाई बटे 7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना, 7 गुणे 7, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब 42 का वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए 40 का हो जाएगा 160, 1600, और ये 4 हो जाएगा 40 और 2 80 160, ऐसे निकालेंगे, 4 6 1764। ओके, 1764 इसका वर्ग निकलेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 22 154 हो जाएगा, तो 9 गुणा 154 ऐसे कर लेंगे, 1764 माइनस 936, 15 135 और 3 138, घटा दीजिए, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 16, 16 में से 3 13 जाएगा 3 बचेगा। तो इस तरह से ये रहा आपका क्षेत्रफल जो बीच का बचा। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने क्या किया, सभी त्रिज्याओं को आपस में जोड़ लिया तो हमें वर्ग की भुजा मिल गई, और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल हमने घटा दिया है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका लग गया है। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आप इसको करिए, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हमें यहाँ पर क्या करना है कि ओ ए सी बी केंद्र O, यहाँ पर केंद्र O लिखा हुआ है, और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। तो देखिए ये त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर दी है, तो ये पूरा भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद OD आपको दिया हुआ है, ये देखिए इतना आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले क्या कहता है कि OACB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास एक चतुर्थांश बन रहा है, तो यहां पर लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। ओके, यहां लिखते हैं
तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360। अगर आप चतुर्थांश ये मत लिखिए, ऐसा करिए चतुर्थांश में सीधे सीधे 1/4 लिखा जाएगा तो बेहतर है। हालांकि बात हुई है कि 90 आ जाएगा आपका, तो 1/4 यहाँ हो जाएगा, 22/7 रहेगा। आर की वैल्यू कितनी रहेगी, ये 3.5 गुणा 3.5 ऐसे कर दीजिए आप। ओके, ऐसे कर दीजिए, सिंपल। तो देखिए 7 25 35 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और ये आपका हो गया 5 दूना 10, 5 7 35, और ये 2 ऐसे हो गया। तो 11 7 77 ये हो गया बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमें करना क्या है, छायांकित क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो छायांकित क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, इस पूरे चतुर्थांश में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहां पर लिखते हैं छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये चतुर्थांश हो गया आपका, उसके बाद माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। आप बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपके पास तो इतना लिखा हुआ है, ओके, माइनस, अब देखिए ये क्या देगा, 1/2, चूंकि ये 90 है ना चतुर्थांश है, तो 1/2 आधार गुणे 90। अब ये रहा 77/8 ऐसे ही, माइनस 1/2। अब यहां पर आधार बच्चों क्या रहेगा, OB, और लंब क्या रहेगा, OD। तो ये 77/8 माइनस 1/2। OB का वैल्यू कितना है, 3.5। OD का वैल्यू कितना है बच्चों, तो ये दो कैंसिल हो गए, तो 77/8 माइनस 3.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 77 रहा, माइनस 8 पंचे 40, 8 दिया 12, 2 12 4 16 ऐसे रहा। ठीक है, 8 पंचे 40, 8 दिया 24, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर, 8 पंचे 40 और 8 दिया 24, 4 28, ये ऐसे हो, सिंपल सा। ठीक है, अब आपका 77 में से 28, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 जाएगा, 4 बचेगा। ये रहा आपका, इस तरह से आपका ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के हमने क्या किया, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया है, तो आपके पास छायांकित क्षेत्रफल यहाँ पर आ गया है। तो ये क्वेश्चन करिए और हम लोग बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और हाँ बताते हैं आपको, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। ये क्वेश्चन जो है आपका वो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। जब सबसे पहली बार में एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ था, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना, चतुर्थांश हमारे पास है OPBQ, OPBQ सिंपल सा है, चतुर्थांश बना हुआ है। थीटा यहाँ पर 90 होगा, चतुर्थांश हमने क्या दिया के अंतर्गत OABC एक वर्ग बना हुआ है, OABC एक वर्ग बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर OA बराबर 20 भी दिया हुआ, देखिए ध्यान से, OA बराबर 20 भी दिया हुआ है। इसका मतलब वर्ग की भुजा हमारे पास दी हुई है। समस्या यह है कि हमको क्या करना है, इस वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी होगी, तब हमारा काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या निकालनी, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 20 है तो फिर ये भी 20 हो जाएगा। तो अगर हम यहां से एक विकर्ण बनाते हैं ऐसे, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, जरा बताइए। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। आप पाइथागोरस लगाएंगे तब भी इतना ही आएगा। तो √2 ऐसे रहा, और भुजा कितनी है 20, तो हमारे पास आ गया 20√2 सेंटीमीटर। ये रही आपकी वर्ग की भुजा, सॉरी विकर्ण रहा। तो ये जिस विकर्ण रहा, यही हमारे पास चतुर्थांश की त्रिज्या बन जाएगा। चतुर्थांश की त्रिज्या भी यही बन जाएगा, बराबर 20√2। बस क्वेश्चन नंबर लग गया। अब हम क्या करेंगे, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल हम बाहर निकाल देंगे, तो ये डॉटेड लाइन जो बनी छायांकित, ये क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग बराबर रहेगा बच्चों वर्ग AOCB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये चतुर्थांश लिखे तो बेहतर रहेगा, उसमें लिखा हुआ है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, समझ लीजिएगा। अब बच्चों ये क्या रहेगा, भुजा स्क्वायर रहेगा यहाँ पर,
ये रहेगा भुजा स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों भुजा कितनी है 20 माइनस 1/4 पाई का वैल्यू 3.14। अब देखिए आर का मतलब विकर्ण रहेगा, हमारा विकर्ण आया है 20 रूट, तो इसका स्क्वायर ये ऐसे, ये आपका हो जाएगा 400 माइनस 1/4 गुणा 3.14। आप जरा देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400, उसका गुणा करेंगे 2 से हो जाएगा 800। ओके, अब इसको आप काट लीजिएगा। देखिए एक काम आप भी कर सकते हैं, ये 2 0 काटिए और ये हटाइए ऐसे, उसके बाद 4 एकम 4 दूना 8 रहेगा, तो ये रहेगा 400, इसकी आप गुणा करेंगे तो 628 आएगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे ख्याल से, 628। ओके, तो छायांकित क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर रहेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर। तो ये रहेगा 1/4, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू देखिए ये रहेगा आपका 20√2 माइनस भुजा कितनी बच्चों यहाँ पे है इसकी 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 गुणा 3.14। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 का हो जाएगा 400 और ये रहेगा गुणा 2 और यहाँ पे माइनस का 400। ठीक है, तो जरा देखिए ये आप हटाइए, ऐसे करिए, ये रहेगा और ये आपका हो जाएगा कुछ ये 4 बचा, अच्छा ठीक है 157 रहेगा ये आपका। तो इसको जब गुणा करेंगे आपका हो जाएगा तो 4 7 28 हो जाएगा, 15 से कुछ 60 और 2 62 हो जाएगा, ये रहेगा 400। आप इसको घटा देंगे तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आप बच्चों क्या करने वाले इस क्वेश्चन की ओर बढ़ने, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिंग रहेगा, बस आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्या 21 और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकीर्ण वृत्तों के चाप बनेंगे। ध्यान से देखिए, एक आपका ये चाप यहाँ लगा हुआ है, एक ये चाप लगा हुआ है, मेरे ख्याल से ये छायांकित है, मैं यहाँ पे गणना थोड़ा सा भूल गया हूँ, ये छायांकित भाग है आपका। तो करना क्या है, आपके पास एक त्रिज्यखंड ये छोटा सा बना है, एक त्रिज्यखंड आपका बड़ा वाला बना है, तो हम क्या करेंगे बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड माइनस कर दीजिए, देखिए ध्यान से, तो आपका ये आंसर आपका यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। तो बहुत छोटी सी बात है एकदम, में क्या करेंगे जो बड़ी वाली त्रिज्या है उसको लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर और जो छोटी वाली त्रिज्या है उसको लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। बच्चों थीटा यहाँ पे रहेगा जो कि कॉमन है। ओके, तो अब सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख लिया, हम डायरेक्टली छायांकित लिखेंगे, छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिज्यखंड OAB, OAB ये वाला रहा, माइनस त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा OCD, OCD, सिंपल सा क्वेश्चन। अब बच्चों यहां रहेगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यहां पर भी रहेगा थीटा बटे 360 पाई। अब देखिए ये बड़ा वाला है तो यहां पर हम बड़ा वाला आर यूज कर लेंगे और यहां पर छोटा वाला यूज करेंगे, सिंपल। आप क्या करेंगे थीटा बटे 360 दोनों में कॉमन है, पाई भी कॉमन है, तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा। ओके, अब बच्चों थीटा का वैल्यू है 30, ये रहा 360, पाई का वैल्यू हमारे पास 22/7 ही रखेंगे, हमें दिया नहीं कुछ भी है। तो आर का बड़ा आर कितना हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, ये रहा, और ये छोटा आर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ये आपका कट गया, ये रहेगा 12, 22/12 गुणे 7 रहा। अब देखिए आप क्या करिए इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं या इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक बार जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 28 और एक बार घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 14। अरे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया उसमें कुछ गुणा भी कर सकते थे आप। अब देखिए ये रहा आपका 7 चौक 28 4 3 12, सिंपल सा है। तो 22 और 14 की गुणा करेंगे ऐसे यहां पर, तो 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, ये रहा 3, ये रहा आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो अभी हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे 2 बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है। तब तक आप इनको करिए और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको आएगा उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।